रिवर्स पढ़े थे और जो माउंटेन रेंजेस वगैरह वो आज हमने पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा मैं ना रिवर्स के हवाले से ना जी जो इम्पोर्टेंट चीजें थी ना जी वो हमने की थी। कुछ सवाल आपके साथ करूंगा जी, पता चल जाता है कि आपको क्या जो है कि नॉलेज हुआ जी। कल हमने एक पढ़ा था वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर आपको पता है कि ये है तो रशिया का जी। ये गिरता कहाँ पे था जी? कल आपको मैंने ना बताया था कि ये जो वोल्गा रिवर है ये ड्रेन कहाँ से होता है? आपको पता है ये कुनिगा लेक से तो निकला था जी, लेकिन इसकी जो जो ड्रेनेज है वो कहाँ पे होती है जी? किसी को पता है जी? वोल्गा रिवर जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ रशिया था, ये किस मतलब है कि जगह जाके गिरा था जी? तो उसका मतलब है कि आपको कोई नॉलेज हो, जो दोस्त आ चुके हैं वो मतलब है कि कमेंट करेंगे जी। आपको पता है ये कैस्पियन सी जो है ना जी, कैस्पियन सी में ये गिरता है जी। तो आपने ना याद रखना है कि कैस्पियन सी जो है उसमें ड्रेनेज होती है जिसकी। अच्छा जी, अब ये जो है ना कि एक क्वेश्चन आया हुआ है जी कि कौन सा रिवर जो है वो अफ्रीका में नहीं है? अब देखे ना कि वो कहते हैं कि ये चार रिवर्स हैं, आपने बताना है कि कौन सा रिवर अफ्रीका में जो है ना वो नहीं है जी, जो है ना मतलब बहता नहीं है। नाइल है, कांगो है, जम्बेजी है, जम्बेजी रिवर है, या कि टिग्रस है। आप देखें ना कि आप एक इस सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा जी कि कौन सा रिवर जो है वो अफ्रीका में नहीं बहता जी। इन चारों में से कौन सा रिवर है जो अफ्रीका में नहीं है जी, यानी वो किसी और कॉन्टिनेंट का है जी? उसका सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा जी कि कौन सा रिवर है जो अफ्रीका में नहीं बहता ना जी। कोई देगा जी दोस्त? क्योंकि ये सवाल आया हुआ है, इस वजह से मैंने ना आप दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि ताकि पता चल जाए कि किसी दोस्त को ये पता है कि इन जी टिग्रस जो है ना जी, आप ये देखिएगा कि टिग्रस इस तरह भी सवाल पूछ लेता है कि वो चार सवाल दे के ना जी, तो वो ये कह सकता है कि भाई इनका आप बताएं कि इनमें से कौन सा जो है ना जी वो यहाँ पे नहीं बहता ना जी। अच्छा जी, एक और चीज आप बताइएगा कि एक रिवर है जी, ठीक है ना जी, वो आपने ना याद रखिएगा कि रिवर का नाम है सकीना। ये भी अहम है जी, सकीना रिवर है जी, रिवर का नाम सकीना है जी, सकीना। जी कांगो रिवर तो मेरे भाई अफ्रीका का है ना जी। टिग्रस रिवर जो है ना, टिग्रस, ये इराक में है। तो इराक आपको पता है अफ्रीका में नहीं है। इस वजह से ना आपने ध्यान में रखना है कि चले ये देखिएगा कि ये वाला जो है ना इसका आपने नाम याद रखिएगा, सकीना। सकीना रिवर जो है ना जी ये आपने याद रखना है, नॉर्थ अमेरिका में फ्लो करता है जी। नॉर्थ अमेरिका में कोई आपसे पूछ लेना जी सकीना रिवर कहाँ पे है, तो नॉर्थ अमेरिका है। समझ आ गई? नॉर्थ अमेरिका में सकीना रिवर। अच्छा जी, डार्लिंग रिवर का मैंने आपको बताया था। एक रेड रिवर आपने याद रखिएगा, ये भी अहम है जी। रेड रिवर जो है ना ये यूएस के अंदर है जी, रेड रिवर। रेड रिवर आ जाए तो यूएस। समझ आ गई जी? रेड रिवर का आपने याद रखना है कि यूएस में आएगा जी। और एक बड़े ही मशहूर है और बार बार पेपरों में आ चुका है, डॉन रिवर। डॉन रिवर कहाँ पे आता है जी? रशिया। आपने याद रखिएगा कि डॉन रिवर कहाँ पे आता है जी? रशिया में आता है जी। डॉन रिवर जो है ये आपने याद रखना है कि रशिया में ना डॉन रिवर है। अच्छा जी, कल हमने ऑक्सस रिवर का पढ़ा था, आमू रिवर का, येलो रिवर का, ठीक है ना जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि एक ना मैसूरी रिवर है जी, मैसूरी। मैसूरी रिवर आपने याद रखना है जी के मैसूरी रिवर आ जाए तो ये कहाँ पे आता है जी? ये बताइएगा जी, मैसूरी रिवर। क्योंकि आज आपके साथ ना सवालों जवाबों की सूरत में पढ़ेंगे जी, ताकि आपको
जी ऑरेंज रिवर तो आपको पता है ना कि वो उधर आता है ना जी, साउथ अफ्रीका में। मैसूरी रिवर जो है ना, ये भी यूएस का है जी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का रिवर है जी, मैसूरी रिवर। समझ आ गई जी। एक आपने याद रखना है, मक्केंजी रिवर है जी, मक्केंजी। मक्केंजी रिवर आ जाए ना जी, तो ये है कनाडा के अंदर आता है, मक्केंजी। मक्केंजी रिवर आ जाए तो कनाडा। ठीक है ना जी, आप याद रखिएगा कि मक्केंजी रिवर जो है वो आपने याद रखना है जी, किधर आता है जी, कनाडा में आता है। एक बड़ा ही मशहूर है जी, पीएमएस में क्वेश्चन भी आया था जी, इसका ना आपने याद रखना है, लाटानी रिवर। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। लटानी, लटानी रिवर कहाँ पे है जी, ये बताएंगे जी, कोई दोस्त बताएगा जी लटानी रिवर कहाँ पे है जी। ये याद रखिएगा कि लटानी रिवर जो है ये आता है लबनान के अंदर। आपने ना याद रखना है कि लबनान में ना जी कौन सा रिवर आता है जी, लटानी। लटानी रिवर जो है ये लबनान का रिवर है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिवर आ गया जी। अच्छा जी, इसके साथ अगर आप देखें तो दुनिया में ना वो कहते हैं कि सबसे छोटा रिवर कौन सा है जी। तो आप पता है एक रिवर का नाम है रोए, ये उधर यूएस में आता है जी। रोए रिवर है जी, रोए रिवर। ये सबसे छोटा रिवर माना जाता है जी, रोए रिवर जो है ये आपने याद रखिएगा, सबसे दुनिया में छोटा रिवर आ जाए, बड़ा तो आपको पता ही है जी, तो छोटा रिवर जो है ना जी। ये तो थी जी कुछ आपने ना याद रखिएगा कि रिवर्स के रेलिवेंट थी, ठीक है ना जी। फिर हमने कल ओशन पढ़े थे, तो एक दो सवाल ओशन के रेलिवेंट भी आपने ना देखने हैं जी, कि दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है जी, पैसिफिक। पैसिफिक जो है ना ये दुनिया का डीपेस्ट ओशन है। डीपेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड आपने याद रखिएगा तो कौन सा है जी। इसकी ना जो डीपेस्ट प्लेस है ना जी, उसका नाम आपने याद रखना है, मरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि सबसे क्या है, डीपेस्ट प्लेस जो है ना जी ओशन में ना, ये आपने दिन में रखना है, मरियाना ट्रेंच जो है ये डीपेस्ट प्लेस है जी। सबसे गहरी जगह जो पैसिफिक में आती है ना, वो मरियाना ट्रेंच है जी, डीपेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड है जी। अच्छा जी, आप ये भी बताइएगा कि सबसे जो साल्टीएस्ट सी है जी, सबसे नमक जिसमें ज्यादा है जी, ठीक है ना जी, ये भी एक क्वेश्चन आपने ना ध्यान में रखना है। साल्टीएस्ट सी, ये मेडिटेरेनियन सी है जी। आप याद रखें कि कौन सा आता है जी, मेडिटेरेनियन सी जो है ना जी, ये साल्टीएस्ट सी जो है ना जी, उसके लिए माना जाता है जी। मेडिटेरेनियन सी जो है ना जी, जी डेड सी जो है ना वो बेसिकली लेक है। आपने ना ये ध्यान में रखिएगा कि जो डेड सी है ना वो सी नहीं है जी। समझ आ गई जी। डेड सी जो है वो लेक है, ठीक है ना जी। जो सी साल्टी है ना वो मेडिटेरेनियन है, क्योंकि डेड सी नाम इसका सी वाला है, लेकिन इसी तरह ही है जैसे किसी बंदे का नाम समंदर खान हो। तो आपको पता है समंदर खान का मतलब ये तो नहीं है ना कि समंदर वो समंदर है कोई। समझ आ गई थी। तो ये आपने ना जेहन में रखना है, डेड सी जो है ना ये वैसे साल्टीएस्ट लेक आप कह सकते हो। जैसे कैस्पियन लेक है ना, तो वो दुनिया की बड़ी और साल्टी लेक है। इसी तरह डेड सी भी एक लेक है जी। लेकिन जो समंदर है ना जी वो मेडिटेरेनियन सी, आपने याद रखिएगा जी कि वो क्या है जी, मेडिटेरेनियन सी। क्लियर हुआ कि नहीं जी। ये पॉइंट आपने ना जेहन में रखना है कि डेड सी और इसका आपको पता चल गया जी। अच्छा जी। अच्छा जी, अब ये देखिएगा जी कि क्योंकि ये ओशन जो है ना, फादर ऑफ ओशन भी आपको पता है पैसिफिक को बोलते हैं। कल आ जाए ना कि फादर ऑफ ओशन किसे बोलते हैं, तो वो बड़ा छोटा सब हमने कल पढ़ा था जी, ठीक है ना जी। तो
अच्छा जी, आप ना एक इंडोनेशिया का आपको होता है कि आइलैंड है सुमाट्रा। सुमाट्रा आइलैंड है जी। ये आ जाता है कि ये किस ओशन में है, तो ये इंडियन ओशन में आपने याद, यानी कि जो इंडोनेशिया है वो किस ओशन के साथ लगता है, तो इंडियन ओशन के साथ। समझ आ गई जी। अच्छा, अब ना दुनिया में कुछ मशहूर किनाल पढ़ेंगे जी, ठीक है ना जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना वो आपके साथ डिस्कस किए जाए। अच्छा, आप याद रखिएगा कि जो स्विस किनाल है, ये किस सी को किस सी से मिलाती है जी, ये बड़ी दफा क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपने याद रखना है कि ये रेड सी को ये मिलाती है मेडिटेरेनियन सी से। ये आपने याद रखिएगा कि मेडिटेरेनियन जो है ना जी, मेडिटेरेनियन सी से ये मिलाती है जी, और ये सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से। एशिया को अफ्रीका से ये क्या कर देती है, सेपरेट करती है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, इसी तरह आपने याद रखना है एक किनाल आती है गोटा किनाल। गोटा किनाल जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा ये कहाँ पे है जी, ये स्वीडन के अंदर है जी। अब होता है ना जी, स्वीडन जो मुल्क है ना जी, उसके अंदर शामिल ऑफ यूरोप बोलते हैं स्वीडन जो है। गोटा किनाल आपने याद रखिएगा कहाँ पे आती है जी। एक है अल्ब्रेट किनाल, एल्ब्रेट, ये किनाल आ जाए ना जी, एल्ब्रेट। एल्ब्रेट किनाल आए तो आपने याद रखना है ये बेल्जियम में है जी। बेल्जियम का पता है ना जी, यूरोप का कंट्री है। आपको पता है क्रॉस रोड ऑफ यूरोप, बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं जी। जी, साथ साथ कमेंट किया करें ताकि फिर मुझे पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं जी, ठीक है ना, साथ साथ जो है। तो अल्ब्रेट किनाल का, गोटा किनाल का, स्विस किनाल का पता चल गया जी। एक किनाल आपने याद रखना है, उसका नाम है कील किनाल। कील किनाल, ये जर्मनी की है जी। आ जाए ना, ये किस मुल्क की है, तो आपने याद रखना है कि जर्मनी। समझ आ गई जी, कील किनाल कहाँ की है जी, जर्मनी की किनाल है जी, ये आपने ध्यान में रखिएगा। एक किनाल आपने ना याद रखिएगा कि ईरी किनाल जो है, ईरी किनाल आ जाए ना जी, ईरी, ये यूएस की है जी। क्योंकि ना ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये मतलब है कि आ जाते हैं जी। तो एक ग्रैंड किनाल है जी, ग्रैंड, ग्रैंड किनाल आए तो ये चाइना की है जी। ग्रैंड किनाल आए तो कहाँ की है जी, चाइना। ये चाइना में आएगी जी, ग्रैंड किनाल जो है ना जी। और पनामा किनाल आपको होता है कि बेसिकली ये पनामा के अंदर है, लेकिन है ये कंट्रोल किसका है जी, यूएस का जी। पनामा किनाल जो है, पनामा मुल्क है जी, उसके अंदर है जी, लेकिन कंट्रोल जो है वो यूएस का है जी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है जी। और ये 1914 में पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। तो ये आपने याद रखना है। ये कुछ मतलब है ना जी कि मशहूर केनाल के नाम मैंने आपको बताया कि एक है वेल लैंड, वेल लैंड किनाल है जी, ये कनाडा की है जी। ये आपने याद रखिएगा कि आ जाए तो किस मुल्क में लिखेंगे जी, कनाडा। वेल लैंड किनाल जो है ना जी, ये कनाडा की है। समझ आ गई थी। तो ये कुछ किनाल्स के नाम, ये याद रखिएगा कि ये साथ साथ छोटी छोटी पोर्शन है जिनमें ना ये चीजें हुई नहीं है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा जी, आगे आप देखिएगा तो जो माउंटेन्स हैं वो तो आपको पता है कि बड़ी माउंटेन्स जो है ना जी, मोस्ट जो बड़ी हैं वो, तो अगर इस अंदाज में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से अगर शुरू होना, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जी। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो कौन सा है जी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जी। तो पूछ लेना जी, सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला जो है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कौन सा है जी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आएगी जी, ठीक है ना जी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मतलब है कि
बड़ा पहाड़ी सिलसिला मतलब है कि आता है जी, ठीक है ना जी, ग्रेट डिवाइडिंग। और उसकी हाईएस्ट पीक जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आती है, वो है माउंट कोसिस्को। ये आपने याद रखना है, 2230 मीटर इसकी हाइट है जी, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आ जाए तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर आती है। तो ये आपने ना याद रखिएगा कि इसी तरह अगर नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट पीक आएगी ना, तो जी वो आपने याद रखना है रॉक, अपना मतलब है कि माउंटेन रेंज आएगी, उसका नाम क्या है, रॉकी माउंटेन। आपने ना याद रखें कि नॉर्थ अमेरिका का जो बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो रॉकी माउंटेन है। और रॉकी माउंटेन के अंदर ना जी हाईएस्ट पीक आपने याद रखिएगा, ये इसको ना डीनाली माउंटेन भी बोलते हैं जी। डीनाली, डीनाली माउंटेन भी बोला जाता है, और इसको ना मकैनले माउंटेन भी बोलते हैं, दो नाम है जी इसके। मकैनले माउंटेन। और इसकी जो हाइट है ना जी, ये 6194 है। ये आपने याद रखिएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ जो है ना जी, ये आती है नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक भी है, और इसका लंबा पहाड़ी सिलसिला भी है। इसी तरह अगर साउथ अमेरिका में चले जाएं तो एंडीज आएगी जी। आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला एंडीज माउंटेन, ये आपने याद रखिएगा, ये साउथ अमेरिका में आती है। एंडीज माउंटेन जो है, ये सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला जो है, ये दुनिया का है जी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जी दुनिया की। और इसकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखना है जी, वो है अकांत गोवा माउंटेन। अकांत गोवा, अकांत गोवा जो है ना जी, ये माउंटेन है जी। ये आप याद रखिएगा, 6960 मीटर इसकी हाइट है जी, अकांत गोवा माउंटेन। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आती है। ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है जी। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक आपने ध्यान में रखनी है जी, कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है ना जी, उसका नाम क्या है जी। यूरोप में ना एक पहाड़ी सिलसिला है जो मतलब है कि आता कहाँ पे है जी, जो बेसिकली ना जी आप याद रखिएगा कि यूरोप का पहाड़ी सिलसिला जो है ना जी, वो आता है जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पे। उसका नाम आपने याद रखिएगा, काकस माउंटेन है जी। ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा माउंटेन है जी, कॉकस। काकस माउंटेन, जिसको कोई काफ का कोई काफ जो है ना जी, वो भी कोई काफ के पहाड़ भी बोला जाता है। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो है ना जी, ये हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है जी। ये आपसे को पूछ ले कि माउंट एल्ब्रस जो है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ क्या है जी, यूरोप। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप जो है वो माउंट एल्ब्रस है। ये तो थी जी, आपने याद रखना है कि ये मतलब है कि बड़ी पहाड़ी सिलसिले हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो एशिया की आ जाए या दुनिया की आ जाए तो वो क्या है जी, हिमालय। हिमालय की आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है जी। माउंट एवरेस्ट जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि हाईएस्ट पीक जो है ना जी, ये आ जाती है, ये आपको पता है 8800 तकरीबन 48 है जी, ठीक है ना जी, मीटर हाइट इसकी बनती है जी। तो ये हिमालय की है जी, हाईएस्ट दुनिया की जो है ना, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। लेकिन अगर पाकिस्तान की आ जाए तो कौन सी है जी, कराकरम है जी, कराकरम की केटू है जी। केटू 8611 है जी, ठीक है ना जी।
तो मतलब इस तरह आपने, ये तो थी दुनिया की मोटे मोटे हर कॉन्टिनेंट की आपको बताई, लेकिन जो क्वेश्चन में कुछ आ जाती है ना जी, उनका अगर आप देखा जाए तो वो कौन कौन सी है ना जी। आप बताएं, एक क्वेश्चन आता है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना जी। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है ना जी, आपको पता है प्लेटो एक ना लफ्ज यूज होता है प्लेटो के लिए, यानी सतह मुर्तफा, यानी पहाड़ों के ऊपर जो है ना प्लेन एरिया जो है उसे क्या बोला जाता है जी, प्लेटो। तो ये आपने याद रखिएगा जी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, पामीर को। दी पामीर प्लेटो आपने याद रखिएगा, ये चाइना और उज्बेकिस्तान, ये ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे आती है, तिब्बत का एरिया है जी, ठीक है ना। इसे तिब्बत प्लेटो भी बोलते हैं और इसे पामीर प्लेटो भी बोला जाता है। समझ आ गई जी कि जो पामीर प्लेटो है ना जी, ये जी माउंट एल्ब्रस की जो है ना वो हाइट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। उसकी मेरे पास लिखी हुई थी तो उसकी ना चेक कर लेते हैं कि क्या है। अच्छा जी, आगे देखें आप, ये मैं आपको बता देता हूँ इसकी ना तकरीबन वो आ रही है जी, तकरीबन 5, माउंट एल्ब्रस जो है ना जी, इसकी 5,642 आ रही है जी, ये माउंट एल्ब्रस जो है ना जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपको पता चल गया, पामीर प्लेटो है जी, ठीक है ना जी। पामीर प्लेटो आपने याद रखना है जी। अच्छा, अब आपने याद रखिएगा कि एक माउंट है जी, उसका नाम है, पहाड़ी है, उसका नाम है माउंट नोवा। ये क्वेश्चन आ सकता है जी कि माउंट नोवा जो है ना जी, नोवे बल्कि आ जाता है, ये किधर है जी, ये इटली में है जी, ठीक है ना जी, नेपल्स इन इटली। नेपल्स आपको पता है ना, एक स्टेट है जी, शहर है उधर इटली में, ठीक है ना जी। वहां पे एक पहाड़ी सिलसिला है जी माउंट नोवे के नाम से ना जी। तो एक ना बड़ा मशहूर जो है वो मतलब है पहाड़ी सिलसिला है, उसको नाम दिया गया चेयरमैन माउंटेन, ठीक है ना जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, चेयरमैन, ये जरूर याद रखिएगा। चेयरमैन माउंटेन जो है ना ये इंडिया में है। ये आया हुआ है किस मुल्क में है, तो ये इंडिया में आपने याद रखना है, चेयरमैन माउंटेन है जी। समझ आ गई जी। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि एटलस माउंटेन अगर आ जाए कि एटलस माउंटेन कहाँ पे है, तो आपने याद रखना है अफ्रीका। एटलस माउंटेन जो है ना जी, ये उधर मराकश और अल्जीरिया के बॉर्डर पे आती है जी, एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन याद रखिएगा कि कहाँ पे आ रही है जी, ये बेसिकली जो है कि मराकश और अल्जीरिया के बॉर्डर पे है, मराको, अफ्रीका में। आपने याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, एटलस माउंटेन कहाँ पे है, तो ये आपने याद रखना है कि वहां पे आ जाती है जी। इसी तरह आप याद रखिएगा कि एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है पोंटस। पोंटस जो है ना ये टर्की में है, पोंटस माउंटेन आ जाए तो टर्की, टर्की में। एक आप याद रखिएगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया आ जाए जी, तो आप याद रखिएगा कि कैंचन चुंगा के नाम से है जी, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है जी। और ये थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड भी है जी, कैंचनजुंगा जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि इंडिया की है जी। और ये दुनिया की तीसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक है जी, कैंचनजुंगा। समझ आ गई जी। तो ये जो इलाका है ना इंडिया का, नेपाल के पास लगता है, सीकम का इलाका है जी, वहां पे ये कैंचनजुंगा जो है ना इसकी ओरिजिनल आपने याद रखिएगा कि ये वहां पे है, इसकी लोकेशन जो है ना। अच्छा जी,
एक आपने याद रखना है कि अफ्रीका की हमने नहीं पढ़ी थी, अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है ना जी, उसका नाम आपने याद रखना है, माउंट है किलिमंजारो। ये बड़ी दफा पेपर में आ चुकी है जी कि किलिमंजारो जो है ना जी, ये आपने ना ध्यान में रखना है। किलिमंजारो ये तंजानिया के अंदर है जी, ठीक है ना जी। मुल्क कौन सा है जी? तंजानिया, अफ्रीका। तो अब याद रखिएगा कि किलिमंजारो आ जाए तो ये ध्यान में रखिएगा कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है जी। और ये जो है ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है जी। लार्जेस्ट पीक ऑफ अफ्रीका आ जाए तो आपने ना ध्यान में रखना है कि कौन सी है जी। अच्छा जी। अच्छा, एक आप और ये देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ना हिमालय में मतलब है कि वैसे तो आपको होता है पाकिस्तान में मशहूर चीजें, जो हिमालय की हाईएस्ट पीक है ना, उसका क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय की हाईएस्ट पीक जो है पाकिस्तान में वो कौन सी है, तो वो है नागा पर्वत। नागा पर्वत जिसे किलर माउंटेन भी बोला जाता है जी, हिमालय के हाईएस्ट पीक है जी। फिर एक मशहूर है जी माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस जो है ना जी, ये ग्रीस के अंदर आती है जी, ग्रीस, ठीक है ना जी। यूरोप में है माउंट ओलंपस, तो ये आपने याद रखिएगा जी। अच्छा, अब ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स जो है ना जी, जिन पे सवाल आ सकता है जी, तो वो